जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है अपना स्वामी विवेकानंद। और आज के डेट में स्वामी विवेकानंद बहुत सारे लोगों के जीवन के आइडियल पर्सन हैं, यानी स्वामी विवेकानंद को ही अपना आदर्श मानते हैं और इनके द्वारा दिखाए गए राहों पर चल करके जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज इन्हीं से संबंधित बातों का जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनको जन्म देने वाले वो माता पिता कौन थे। तो बोर्ड पर ध्यान लगाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 12 जनवरी 1863 की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था नरेंद्र नाथ दत्त। नाम क्या है बचपन का? नरेंद्र नाथ दत्त। ये इनके बचपन का नाम है और इनके माता पिता ने इनका नामकरण कर दिया है। देखिए, जन्म देने वाली जो जननी है, जननी कहने का मतलब माँ है, जिसके ऋण को दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा दे करके चुका नहीं सकता है। और इनकी माता श्री का नाम है भुवनेश्वरी देवी। नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी, जो आपके बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। ये इनकी माँ हो गई और साथ में एक पिता। पिता का मतलब क्या है? बाबूजी, फादर। नाम है विश्वनाथ दत्त। बाबूजी का नाम क्या है? विश्वनाथ दत्त। अब कहता है कि विश्वनाथ दत्त पर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो ऐसा पता चलता है कि वेल एजुकेटेड पर्सन थे और ये कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या थे? एडवोकेट थे। यानी स्वामी विवेकानंद नाम के जो व्यक्ति थे ना, इनके माता पिता, यानी माता तो गृहिणी थी लेकिन बाबूजी हाई कोर्ट के क्या थे? वकील थे। एक अच्छे परिवार में इनका परवरिश हुआ, जिस व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद नाम के जो व्यक्ति थे ना, ये एक अलग टाइप के व्यक्ति थे, दुनिया से अलग सोच इनका था। और इन्होंने अपने जिंदगी में एक गुरु की तलाश किया और उस गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नाम क्या है? लिखता हूं यहां बोर्ड पर। राम कृष्ण परमहंस। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस नाम के जो व्यक्ति है ना, ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है, वहीं के एक बहुत बड़ी पुजारी थे। और इनका जन्म हुआ था 1836 में और गुजर गए थे 1886 में। और इनकी पत्नी का नाम है शारदा मणि। ये दोनों पति पत्नी साथ रहा करते थे। और ये रामकृष्ण परमहंस जो थे, माता काली के बहुत बड़ी पुजारी हुए। और इसी बीच इनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हो जाती है और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी को क्या बना लेते हैं? अपना गुरु बना लेते हैं, अपना आदर्श बना लेते हैं। और धीरे धीरे करके क्या करते हैं? अपने जीवन में वो सारे चीज का अनुसरण करते हैं, जिससे कि इनकी नैया क्या हो जाए? बेड़ा पार लग जाए। अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि जब गुरु जी का देहांत हो गया, यानी रामकृष्ण परमहंस साहब क्या हो गए? इनका निधन हो गया। जिसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जाने को तैयार हुए। और वह डेट था 11 सितंबर 1893। डेट क्या है भैया जी? 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद नाम के एक व्यक्ति हुए, जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे।
देखिए, इनके बचपन का नाम तो था नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन एक व्यक्ति हैं, महाराज हैं, राजा खितरी, और जाने से पूर्व इनको कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके नाम में कुछ चेंजिंग हो, और इसी व्यक्ति के कहने पर इन्होंने अपना नाम रखा था स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो शहर में गए ना, तो इनको सबसे बाद में मौका दिया, लेकिन मौका दिया तो इन्होंने चौका मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नाम क्या है इनका? स्वामी विवेकानंद। और दुनिया के देशों में अपने देशों की चर्चा परिचर्चा और गीता के उपदेशों को वहां पर जब देना शुरू किया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अपना देश का जो धार्मिक ग्रंथ गीता है, उसको सारे देशों का जो अपना जैसे कुरान होता है, बाइबल होता है, सबसे नीचे इन्हीं का स्थान था। और जैसे ही इन्होंने गीता को निकाला, सारे देशों का क्या हो गया? इतिर बितिर किताब हो गया। तो कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो क्या है? बेस है, और उस बेस पर दुनिया की सारी इमारतें क्या है? बना है। ये स्वामी विवेकानंद वहां पर भाषण दिया, दुनिया के सामने भारत का नाम उजागर किया, और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जब अपने देश स्वदेश लौटे तो अपने देश का बट्टा लगा करके नहीं, बल्कि मान सम्मान में 4 चांद लगा दिया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। अब कहता है कि स्वामी विवेकानंद नाम के जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने कुछ स्लोगन का मतलब क्या होता है? कुछ नारा दिया था। जैसे कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा क्या है? पाप है। यानी खुद को कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझ लिया वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल हो नहीं सकता। ये आनंद सर नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था, कोटेशन बोला था क्या भाई, कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। जानते हैं भैया जी, दुनिया का सबसे महंगा चीज होता है भरोसा। यानी एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो दुनिया के किसी भी मार्केट में कितना भी पैसा लेकर के जाओ, ये भरोसा कभी दोबारा वापस नहीं आ सकते। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले एक बार सोचना कि आंख मूंद करके जो व्यक्ति आप पर भरोसा कर रहा है, अगर एक बार टूट जाएगा तो क्या दुनिया में फिर से वह दोबारा भरोसा मिल पाएगा? सोचिएगा जरूर भरोसा तोड़ने वाले। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, स्वामी विवेकानंद नाम के जो व्यक्ति है ना, ये 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया। ये मर जाते हैं काफी कम उम्र में ही, लेकिन इनके मरने के बाद भारत में प्रत्येक 12 जनवरी को एक दिवस मनाने की प्रथा की शुरुआत हुआ था। उस प्रथा का नाम था युवा दिवस। कौन सा दिवस? यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने इंडिया में एक दिवस मनाई जाती है। उस दिवस का नाम है युवा दिवस, और यह प्रथा हमारे देश में 1984 से क्या हो गया? लागू हो गया। कौन सा दिवस? युवा दिवस, यानी भारत में मनाई जाती है 1984 से। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किया था। कौन सा मिशन है? नाम है रामकृष्ण मिशन। इनके गुरुदेव है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर? कलकत्ता में 1897 में किए थे। करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये था स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास। अगर किन्हीं लोगों को कोई परेशानी हो तो क्लास में जितने भी भाई बंधु बैठे हैं वो तो पूछ ही सकते हैं, और जो वीडियो देखेंगे अगर उनको कोई समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।